वेलकम सैयंस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट कैसे कर सकते हैं विथ एग्जांपल। अभी हम देखेंगे कि वेरिएबल्स कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। ओके, सो फर्स्ट थिंग कि वेरिएबल क्या होता है, मीन्स कि वेरिएबल की क्या ज़रूरत है। A JavaScript variable is simply a name of a storage location. There are two types of variable in JavaScript, local and global. Okay, ये तो ठीक है, लेकिन मीन्स क्या है कि स्टोरेज लोकेशन। सो आपको कोई नंबर यूज़ कर, कोई अमाउंट यूज़ करना है, जैसे कि 10 है, 15 है, 20 है, या फिर आपको आपका नाम स्टोर करना है और फिर उस पर कुछ प्रोसेस करना है, तो उसके लिए आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। तो वेरिएबल डिफाइन करने में क्या है कि वो जो स्टोरेज लोकेशन है उसका एक पर्टिकुलर मेमोरी में स्टोर होता है, तो उसका जो नेम रहता है वो बहुत मीन्स कि ह्यूमन के लिए डिफ़िकल्ट है कि सबका नेम याद रखना। वो स्टोरेज लोकेशन का पर्टिकुलर नेम होता है, नंबर में होते हैं 7-8 डिजिट के, कि ये लोकेशन पे स्टोर है करके। लेकिन वो एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि अगर ज़्यादा वेरिएबल है, 15-20 वेरिएबल है, तो सबके याद रखना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं। वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, टैक्स हो सकता है, बराबर। तो उसे कहते हैं कि वेरिएबल डिफाइन करना और उसमें वैल्यू असाइन करना। और वेरिएबल के यहाँ पे दो टाइप है, एक लोकल एंड ग्लोबल। ग्लोबल में लोकल वेरिएबल मीन्स कि उसका एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन है कि इतने एरिया के अंदर ही वो लोकल वेरिएबल है, वो यूज होगा। ग्लोबल वेरिएबल का ऐसा है कि आपने डिफाइन किया, जिस फाइल के अंदर आपने डिफाइन किया है वो पूरी फाइल में कहीं भी आप वो ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ओके, सो रूल्स। तो अभी किसी के घर पे अगर बेबी बॉर्न होता है तो उसका नेम रखने के लिए भी हम एक बुक जैसा रहता है कि उसमें से ढूंढते हैं या फिर ऑनलाइन सर्च करके ढूंढते हैं और फिर कोई अच्छा सा नाम देते हैं। तो उसके लिए भी मतलब रूल है कुछ, मीन्स कि कोई भी अभी कुछ भी, अभी तो बच्चे के नाम कुछ भी रखते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि कुछ अच्छा सा नाम ढूंढ के उसका कुछ मीनिंगफुल नेम होना चाहिए और उसका मतलब रूल है। अभी वो एलन मस्क ने जैसे अपने बेटे का नाम रखा कुछ ए करके, तो वैसा तो नहीं होना चाहिए। ये हम ह्यूमन है, हम कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है कि ऐसे नाम हो हमारे। सो अगर नेम है तो उसके कुछ रूल होने चाहिए कि वो नेम है वो ऐसा ही होना चाहिए। तो ये 3 रूल है, उसमें से फर्स्ट रूल ये है कि जो उसके लेटर स्टार्ट विथ, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, स्मॉल ए टू जेड के अंदर या फिर कैपिटल ए टू जेड के अंदर, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या फिर डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है जावास्क्रिप्ट में। ये रूल्स मोस्टली सबके लिए सेम होते हैं, बस माइनर चेंजेस होते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ कम। और डिजिट में आप 0 से 9 तक वैल्यू ले सकते हैं। फर्स्ट लेटर में भी हम डिजिट यूज़ कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में फर्स्ट लेटर में आप डिजिट यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स ये थोड़ा डिफरेंस होता है। उसके बाद थर्ड है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स आर डिफरेंट वेरिएबल। हमने स्टार्टिंग में देखा था जब फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट में कि इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मीन्स कि जो स्मॉल में और कैपिटल में लिखा है अगर कुछ, तो वो दोनों का मीनिंग अलग अलग है, वो दोनों अलग है, वैसा वो जावास्क्रिप्ट सोचता है। हमें क्या है कि हम तो कुछ भी नेम लिखेंगे तो कभी जे कैपिटल लिख देंगे, कभी जे स्मॉल लिख देंगे, हमारे लिए सेम है पढ़ने में। लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो टाइम पे वो इसे डिफरेंट कंसीडर करता है। सो एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, चलो देखते हैं। ये हो गया यहाँ पे। अभी हम नोटपैड में जाके नया फाइल
HTML। ये करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको पहले सेव कर लेंगे, वेरिएबल इन JS। HTML फाइल रखेंगे, सेव कर दिया। इससे क्या होगा कि कलर चेंज होते ही हमें पता चल जाएगा हमने सही लिखा है गलत लिखा है। मैं अभी टेम्पररी हेड वाला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बॉडी पार्ट में ही लिख रहा हूँ, क्योंकि हम मतलब तीनों का तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे बॉडी में डिफाइन करना और डिक्लेयर करके यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। स्क्रिप्ट /script। यहाँ पे बॉडी हमने एंड नहीं किया था, ये एंड हो गया बॉडी। और मैंने लास्ट टाइम बोला था यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट /जावास्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे तो चलता है, वो अभी हम देखते हैं। सो जो वेरिएबल डिफाइन करने का सिंटेक्स है वो क्या है कि वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 मीन्स वेरिएबल है, वो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए रिक्वायर्ड नेम है, और a है वो उस स्टोरेज का नेम है जहाँ पे 10 स्टोर होगा। वेरिएबल b इज इक्वल टू 20 एंड वेरिएबल c इज इक्वल टू a प्लस b। इसे एरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं हम, जो यहाँ पे यूज़ होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरिथमेटिक ऑपरेशंस बहुत यूज़ होते हैं। कोई भी लैंग्वेज में फर्स्टली पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके फीचर्स होते हैं, फिर उसमें जो डेटा टाइप्स आते हैं वो, और उसके बाद उसके ऑपरेटर्स मीन्स ये जो प्लस है वो उसे ऑपरेटर बोलते हैं, वो आगे जाके अभी हम और डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी, ये हो गया, ये सेव किया हमने। यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है ये 30 डिस्प्ले हो रहा है, बराबर। तो ये है सिंपल वेरिएबल। अभी लोकल एंड ग्लोबल क्या है वो देखते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे बनाया फंक्शन सम। ये फंक्शन बनाने का सिंटेक्स है। फंक्शन कीवर्ड यूज होता है, उसके बाद फंक्शन का नेम, ये ब्रैकेट्स और ये ओके। उसके अंदर हमने ये वेरिएबल डिफाइन करके Ctrl+X Ctrl+V, और फिर हम यहाँ से suj, नो इट शुड बी सम, बराबर। और यहाँ से हम फिर सम वेरिएबल को कॉल करेंगे, सम फंक्शन को कॉल करेंगे, सॉरी। ये सेव किया, लॉन्च इन फायरफॉक्स, सेम रिजल्ट दे रहा है। ये देखिए रिफ्रेश किया फिर भी 30 है, मीन्स कि ये काम कर रहा है। यहाँ पे अगर ऐसा है कि 10 करेंगे मतलब तो हमें कंफर्म होगा कि हाँ, मतलब ये हो गया लोकल वेरिएबल। इसके बाद एक और आता है कि यहाँ पे अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना है तो सब फंक्शन के बाहर वेरिएबल d इज इक्वल टू 50। फिर आप यहाँ पे अगर आपने दूसरा कोई फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्शन के लिए, तो उसमें आप उसका यूज कर सकते हैं कि वेर e इज इक्वल टू 100 एंड where f
इज इक्वल टू ई माइनस डी, और फिर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे वैल्यू किसका, एफ का, और फिर इस सम के बाद हम कॉल करेंगे सब्ट्रैक्शन का जो हमने फंक्शन बनाया वो, इसे मेथड भी बोलते हैं। थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन अभी मुझे क्या पाइथन में ज़्यादा वर्क करता हूँ तो मेथड बोलने का आदत है, तो कभी मेथड बोलूँ तो आप लोग समझ जाएगा कि मीन्स फंक्शन के लिए ही बोल रहे हैं। ये 50 प्रिंट हो रहा है, ये 20 प्रिंट हो रहा है। राइट ln ln, यहाँ पे रिफ्रेश, दोनों के बीच में स्पेस लाने के लिए ln यूज होता है। ओके, राइट ln, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln। सो ये 50 आया, तो ये है ग्लोबल वेरिएबल जो इस फंक्शन में भी यूज हो सकता है, यहाँ भी यूज हो सकता है। अभी हम a+d कर देंगे, फिर सेव किया, यहाँ पे जाके रन करेंगे तो 60 हो गया। a का वैल्यू कितना था 10, d का वैल्यू कितना था 50, तो हो कितना होना चाहिए 60, तो मीन्स कि हो रहा है। तो ग्लोबल वेरिएबल ये ऐसे हो सकता है। उसके बाद अगर कोई ऐसा ग्लोबल वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है, लेकिन वो डिक्लेयर करना है आपको यहाँ पे फंक्शन के अंदर, तो वैसे वो कैसे करेंगे हम, तो वो दिखाता हूँ कि विंडोज डॉट z इज इक्वल टू 40, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे अगर उसे इस फंक्शन में से विंडोज डॉट z अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो कंट्रोल S अल्टर F5, यहाँ पे कुछ गलती है हमारा, जस्ट अ मिनट, आई वांट टू चेक। सो यहाँ पे जो एरर था वो ये था कि हमने विंडोज लिखा था, लिखना है विंडो डॉट जेड इज इक्वल टू 40। सो यहाँ पे विंडो डॉट जेड को सेव करके यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये 40 दिखा रहा है, 60 40, मीन्स कि ये जो 40 वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन में हमने डिफाइन की है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। इसका मीनिंग ये है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, सही है।